मैं जब पत्रिका का काम करता था, धर्माधिकारी पद में प्रतिष्ठित नहीं हुआ था, तो एक बाइक को बनवाता था। उस दुकानदार की बात मुझे अभी भी याद आती, बहुत अच्छी बात थी। एक मंगल उसके पास मांगने गया, उसने बड़े प्रेम से दिया, बड़े प्रेम से हाथ उठाकर। जाने के बाद मुझसे कहते हैं कि महाराज जी, हमने दिया ये कोई बड़ा काम नहीं किया, उसने लिया हम पर उपकार किया, क्योंकि हमें इस योग्य समझा, इस योग्य समझा हम दे सके और देने योग्य समझकर हमसे लिया। ये उसने हम पर उपकार किया, हमने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया। ये बड़ी बात है। इसलिए अगर आपके नए निमंत्रण को प्राप्त करके गायत्री ये सब आते हैं तो सदा सिर नौ कर नत नमस्तक होकर के हृदय से आभार व्यक्त करना है ना, कि बड़ी कृपा तुम्हारी, बड़ी दया, बड़ा प्रेम तुम्हारा, तुम आए पधारे। चाहे वे भक्त हो, चाहे वे संत हो, चाहे वे महंत हो, कोई भी हो, उसी भाव के साथ उन्हें विदा करना, उनका स्वागत सत्कार करना। प्यारे हंसनों, गायत्री और उनके पति श्री हीरालाल जी चंद्रा जो गुरु जी हैं, मास्टर हैं, देखो ना हमारे देश में बड़ा अच्छा है ना, मास्टर की पत्नी तो अपने आप मास्टरी बन जाती है, डॉक्टर की पत्नी तो अपने आप डॉक्टरी है। एक दिन ऐसा ही हुआ, एक को मैं पूछा, एक बात बताओ, तू डॉक्टरीन है तो डॉक्टर के कारण डॉक्टरीन है कि अपने आप ही डॉक्टरीन है? तो कहती है साहब मैं खुद डॉक्टरीन हूं। मैं कहा ऐसा होता है, डॉक्टर के कारण अक्सर डॉक्टरीन होती है, लेकिन कभी कभी डॉक्टरीन के कारण भी डॉक्टर हो जाते हैं, मास्टरीन के कारण भी मास्टर हो जाते हैं, है ना। तो इन दोनों का एक सद्भाव, एक शुभ संकल्प अपने गुरु की स्मृति में, जो 20 वर्ष पहले इनके गुरुदेव सत्यलोकवासी महर्षि सुमन दास जी ने कहा था कि गायत्री एक बड़ा कार्यक्रम करना है ना, और गुरु के उस आदेश को मन में सदा, सिर में सदा रखकर इन्होंने थोड़ा 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 इकट्ठा संग्रह करके, इसलिए कहते हैं गुरु को सर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, और कहें कबीरता दास को तीन लोग है। जो गुरु की आज्ञा को सिर पर रखकर हमेशा चलता है, उस दास को भय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वयं सदगुरु उसके साथ है। इन्होंने एक शुभ संकल्प किया। इनके दोनों पुत्र रमेश और हेमंत, इनकी दोनों पुत्र वधुएं दीक्षा और ममता, मैं देख रहा हूं कि सब बहुत सेवा में लगी हुई हैं, और संतों की सेवा में, भोजन में, जलपान में, और मुझे पता चला उधर सार्वजनिक भोजन में भी यशोदा की ड्यूटी है और रविशंकर की ड्यूटी है। बड़ी अच्छी बात है, हर जिम्मेदारी को उठानी पड़ेगी भाई, काम बड़ा है। कहते हैं ना 10 की लाठी और 1 का बोझ, है ना। सब लोग एक ही लाठी रख रहे हैं तो लाठी बन जाए, लेकिन इकट्ठी हो जाए तो बोझा हो जाए। तो सब लोग इसी तरह काम को उठा लेना अच्छी बात है, तभी काम सफल होता है। देखो, मैंने कल स्ट्राइक किया था कि माइक ठीक होना चाहिए। देखो आज मैं तो आप लोगों को भी कहता हूँ स्ट्राइक करो तो कम से कम हमारी खरसिया से डबरा तक की सड़क बच जाए, हैं? आप लोग सब स्ट्राइक करो। एक दिन मैंने स्ट्राइक किया, सब सुधर गया एकदम सब। और ये बात बिल्कुल सही है जी, जीवन रोने धोने का नाम नहीं है ना, मैं इसका समर्थन हूं। जीवन को अच्छा जियो, ठीक से जियो, है ना, बढ़िया से जियो, लय से, ताल से, छंद से।
अब रोज हमें भोजन रोज करना है तो बढ़िया खाओ ना भाई, कपड़ा पहनना है तो बढ़िया पहनो ना भाई, घर मकान को में रहना है तो अच्छा से रहो ना भाई, साफ सफाई से, लिपाई पुताई से। है क्या रोहन बोहन रहना। मैं तो किसी घर में जाता हूं, देखते ही समझ में आ जाता है कि यहाँ की घर में रहने वाली बहू हो या गृह स्वामिनी हो कैसी है। सब से सामान से ही समझ में आ जाता है। बेतरतीब हो, बेढंगे पड़े हो तो समझ लो सब आलसी। मैं तो उनके बच्चे को देख के समझ जाता हूं। बच्चे के कपड़े अगर ठीक से ना पहनाए गए हो तो समझ में आ जाता है, बालों में कंघी ना हो तो समझ में आ जाता है। और ये सब भी गंगा जमुना इधर उधर लाइन मारे, कभी इधर कभी उधर, तब भी समझ में आ जाता है। बटन लगाने में भी मैं समझ जाता हूं, ये बटन यहां जुड़ा है, ये बटन यहां जुड़ा है, तब भी समझ में आ जाता है कि इस बच्चे की मां सौंदर्य पसंद नहीं करती है। अच्छा हो, सब बढ़िया हो, जीवन अच्छा होना चाहिए। एक छोटी सी कथा कहते, एक बार ऐसे गांव में एक नया नया गवैया गया। गवैया गाने वाला, जानते हो ना, गाने वाला जैसे हमारे अनुपम जी हैं, लेकिन अनुपम तो बहुत अच्छा गाते हैं। नया नया गवैया गया गांव में, जाकर के गोटीलाल जी के गांव में ही गया। कौन गांव? सुलोनी में। वो डोंगिया और सुलोनी एक गांव और इतना जुड़ा हुआ है तो मैं आज तक उसको अलग नहीं कर पाया, गोटीलाल जी। हाँ, तो नया नया गवैया था, गाने का शौक था। जाकर के गांव के सरपंच से बोला, भाई देखो हम बहुत अच्छा गाते हैं, भजन गाते हैं और आपके गांव वालों को भजन सुनाएंगे। तो सरपंच ने सोचा अपने से कह रहा है, क्या मतलब है। अच्छा, स्पष्ट रूप से सरपंच बोलता भी नहीं था, तो उसने पहले ही कह दिया, देखो आप चिंता ना करो, हम कुछ फीस वीस नहीं लेंगे, कुछ शुल्क उल्क नहीं लेंगे, हाँ, कुछ पैसे वैसे की मांग नहीं कर रहे, बस एक ही काम है, पेट भर भोजन करा देना। गांव के बीचों बीच कोई चबूतरा हो, कोई बड़ी सी जगह हो, ऊंची जगह, एक बाजवट रख देना, या तो चबूतरा हो तो दरी बिछवा देना, हो सके तो एक माइक लगवा देना और कोटवाल से मुनियादी करवा देना भाई कि भोजन के बाद सब लोग आना, भजन का कार्यक्रम है। और सरपंच ने उसकी बात सुन ली। बड़े ये तो बहुत ही सरल बात है ना, हाँ, कोई डिमांड नहीं, कोई मांग नहीं। तो क्या हुआ जानते हो, भोजन वोजन के बाद मुनियादी फिरा दी गई थी, सब लोग इकट्ठे होना शुरू हुए, इकट्ठा होना शुरू किए और वो गायक और उनके साथ बजाने वाले 2-3-4 लोग सब इकट्ठे हो गए। जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो उसने गाना शुरू किया, भजन शुरू किया। बहुत बढ़िया गाया, बहुत अच्छा गाया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस गांव में संगीत के अच्छे जानकार हैं, अच्छे गाने वाले, अच्छे बजाने वाले, अच्छे सुर वाले। तो जब भजन पूरा हुआ तो सब लोगों ने ताली बजाई, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया करके बोला किसी ने नहीं, लेकिन सिर्फ ताली बजाई ऐसे जैसे हम आप लोग बजाते हो, तालियां बजाई। जब सब लोग ताली बजाए तो उस गायक को लगा कि मैं अच्छा गा रहा हूं तभी तो बजा रहे हैं। और इसी बीच एक ने कहा, वंस मोर, एक बार और। जब एक बार और कहा तब उसने अपना आसन वसन थोड़ा और जमाया, ठीक से बैठा और फिर लेके गाने लगा, बढ़िया आसन साध करके। फिर गाया, फिर गाया, फिर गाया, भजन पूरा हुआ। भजन पूरा होते फिर तालियों की गड़गड़ाहट, और उसी गड़गड़ाहट के बीच में से फिर किसी ने कहा, वंस मोर, एक बार और। अब तो उस गाने वाले को पक्का भरोसा हो गया कि मैं बहुत अच्छा गा रहा हूं, बहुत अच्छा गा रहा हूं। तीसरी बार गाया, गाना शुरू किया,
अंतरा गाया, बीच के पद गाए, उसके बाद भजन समाप्त हुआ। भजन समाप्त होते फिर तालियों की गड़गड़ाहट और उसी में से फिर किसी ने कहा वंस मोर, एक बार और। उसे तो लगता है कि इन लोगों को इससे पहले इतना अच्छा भजन सुनने को ही नहीं मिला था, तभी तो बार बार एक ही भजन की फरमाइश हो रही, एक ही भजन की मांग हो रही कि अच्छा गाइए, एक बार और गाइए, एक बार और गाइए। चौथी बार गाया, पांचवी बार गाया, छठी बार गाने के बाद, छठी बार गाते गाते का गला रुंध गया, पसीना पसीना, पसीने से तरबतर थक गया। उसने कहा हाथ जोड़कर, भैया मैं छठी बार गा चुका, और ये बार बार आप लोग ये वंस मोर वंस मोर वंस मोर कहते हो, ये वंस मोर तब तक चलता रहेगा। फिर किसी ने उसी में से आवाज दी, जब तक अच्छा नहीं गाओगे ये वंस मोर चलता रहेगा, जब तक तुम अच्छा नहीं गाओगे वंस मोर चलता रहेगा। उसे भ्रांति क्या थी, उसे भ्रम क्या था कि मैं अच्छा गा रहा हूं, लेकिन वहां तो अच्छे जानकार, अच्छे गायक, अच्छे संगीतकार, अच्छे बजाने वाले, उनको सबको सुर लय ताल का पता था भाई, और ये गा नहीं पा रहा था ठीक से, इसलिए कहा गया उसने, इसीलिए भीड़ में से लोगों ने कहा वंस मोर वंस मोर। मैं आपसे भी कहता हूं, जीवन भी एक गीत है, जीवन भी एक संगीत है, जीवन में भी सुर होना चाहिए, ताल होना चाहिए, लय होनी चाहिए। अगर इस जीवन को तुमने सुर लय ताल से नहीं जिया तो फिर परमात्मा वंस मोर एक बार फिर पटक देंगे, जाओ फिर से ठीक से जी के दिखाओ। तभी तो मैं कहता हूं ना, अगर कोई शिक्षक बार बार आपको फेल कर दे एक ही क्लास में, तो विचारने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत है, भाई कहां गलती हो रही, कहां भूल हो रही, कहां भूल हो रही, कहीं ना कहीं हो तो रही है, चिंतन की जरूरत है।